वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम तमामी हजरात सबसे पहले मिलकर बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना सुरूरे क़ल्बो सीना दाफ़िउल बला रूही फिदा अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अकीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिही व सहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। हजरात, काफी देर से आप हजरात तशरीफ रखते हैं। मुझसे पेशतर आप हजरात ने एक जोरदार खिताब खतीबुल हिंद खतीबे बावकार हजरत अल्लामा अब्दुल्ला आरिफ साहब क़िबला सिद्दीकी मद्दाजिल आली व नूरानी हजरत का जोरदार, बहुत देर तक न सही लेकिन बहुत जामे खिताब आप हजरात ने समात फरमा लिया। शोराए किराम की अच्छी अच्छी नातें आप हजरात ने समात फरमा ली और नकीबे जलसा ने तो इंकलाब बर्पा कर दिया। एक से एक शेर सुनाकर आप हजरात को अभी तक मुकम्मल बेदार रखा। मिंबर शरीफ पर इस जलसे की कामयाबी की जमानत बनकर, मकबूलियत की जमानत बनकर ताजदारे मारहरा मुताहरा तशरीफ फरमा। मैं भी बहुत ज्यादा देर तक नहीं, बस आज मेरी तकरीर से ज्यादा हजरत के दुआ की जरूरत है, लिहाजा देर तक हजरत को परेशान नहीं करूंगा, मगर कम वक्तों में कोशिश करूंगा कि बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा दूं। दिल की गहराइयों से मैं आली जनाब प्रधान मुश्ताक साहब को मैं मुबारकबादी पेश करता हूं कि उन्होंने आज के इस अहम रात में अकेले शानदार जलसा कर दिया। सुभान अल्लाह। और इस जलसे को निस्बत है सरकार वैसे करनी की जात से, जो पोस्टर में गालिबन यही नाम है, जश्न वैसे करनी। और आज रात भी बड़ी अहम रात है, शबे बरात, जिसे कहा जाता है लैलतुल बरात, छुटकारे वाली रात। तो हजरत वैसे करनी पर बोलने के लिए एक अलग उन्वान है, अलग मौजू है, और खुद शबे बरात की फजीलत पर, माहे शाबान की फजीलत पर बोलने के लिए अलग उन्वान है। और एक तीसरा उन्वान और इसी में जुड़ा हुआ है, यानी उनकी शहजादी ने आलमियत और फजीलत सबको अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करते हुए ये मकाम हासिल किया और सनद हासिल किया, और रिदाए फजीलत पाने की खुशी में शुक्राने के तौर पर यह प्रोग्राम रखा। यानी तीन उन्वान है इस जलसे में। एक तो शुक्राने नेमत के तौर पर तशकीरे नेमत के लिए कि बच्ची आलिमा फाजिला हो गई, तो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र का जलसा कर दिया कि अगर मेरी बच्ची कुरान पढ़ ली है, हदीस पढ़ ली है, आलिमा बन गई, फाजिला बन गई, तो ये सब सदका सैयदा फातिमा ज़हरा का है, ये मदीने वाले आका का है। इस मुनासिबत से भी यह जलसा रखा गया। नाम जश्न वैसे करनी है, रात बहुत बड़ी है, और यहाँ तशरीफ फरमा जो जात है वो भी बहुत बड़ी है। वाकई दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं सब का खुलासा करके तकरीर कर दूं ताकि सब मौजू आ जाए उसी में। इजाजत है? झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अब्दा दुहूरी वकर।
ए भैया चाय सिर्फ मिंबर वालों को पिलाओ, सिर्फ उलमाए किराम को पिला दो, ये हमारे सरों के ताज हैं, यही इमाम है कि नहीं है? और लोग भी बाद में पी लेंगे, हाँ जलसे के बाद पिला देना। मुक्तदी को इमाम की नकल नहीं करनी चाहिए, वरना वो क़िरत शुरू कर दे तो मुक्तदी को चाहिए खामोश रहे, ना कि वो भी क़िरत शुरू कर दे। तो अगर ये नोश फरमा रहे हैं तो आप सब्र कीजिए, अभी आपका भी नंबर आ जाएगा इंशाअल्लाह। जी झूम कर दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि व आलिहि अफ़दल बकर। खामोशी से पिला दीजिए, आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए, तस्वीर बंद कर दीजिए। अर्ज कर रहा था, गौर से सुनना कि आज का ये प्रोग्राम जो रखा गया कई अनावीन पर मुश्तमिल है, मगर आज हर गांव में जलसा हो रहा होगा। जितने भी सुन्नियों के गांव हैं या जहां भी सुन्नी हैं वो अपने गांव में जलसा कर रहे हैं। कहीं मुख्तसर है, कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, कहीं कुछ है, लेकिन जलसा जरूर है। अगर बहुत बाहर न किया, बड़ा न किया, तो वो मस्जिद ही में किया होगा, लेकिन हर गांव में हो रहा होगा। अल्लाह रसूल का बयान हो रहा होगा, तकरीर हो रही होगी, आज के रात की फजीलत बयान की जा रही होगी, शबे बारात की अजमतें बयान की जा रही होगी, लैलतुल बारात की शान बयान की जा रही होगी। मगर आज मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ, गौर से सुनना, जलसा हर गांव में हो रहा होगा, लेकिन जो शान आज के जलसे की यहाँ की है वो कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं है। इसलिए कि हर जगह आलिम तकरीर करने आए होंगे, खतीब तकरीर करने आए होंगे, मुकर्रिर तकरीर करने आए होंगे, नात खान नात पढ़ने आए होंगे, मगर हर जलसे में नबी का शहजादा दुआ करने नहीं आया होगा। आज मुश्ताक साहब अपने किस्मत पे नाज करें, हम सब जितना नाज करें कब है, क्योंकि हमें दुआ देने नबी का बेटा ताजदारे मारहरा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। एक हफ्ता पहले मुश्ताक साहब प्रधान जी का इरादा था कि मैं आले रसूल को ले आऊं, हजरत को ले आऊं। हजरत का प्रोग्राम नेपाल था, मौलाना किफायतुल्लाह को आज पता चला हजरत की आमद हो रही है, फौरन उन्होंने कहा हजरत को लेकर के आइएगा। प्रधान जी की ख्वाहिश है, लेकिन इन्होंने बुला करके पूरे गांव वालों पर एहसान कर दिया। और सुन लो मुसलमानों, आज की रात दुआ मेरे नबी ने किया था और आमीन हसनैन करीमैन। आज हम इनकी दुआ पा रहे हैं। आई है बात तो मैं सुनाऊं एक रिवायत। अच्छा, प्रधान शमशाद साहब कभी कभी हो जाता, हम मुश्ताक समझ रहे थे, खैर दोनों में बड़ी शीन है, कुछ हुरूफ इधर उधर हो गए। बहरहाल इनकी नेक नियति है शमशाद भाई की, प्रधान जी की, कि आले रसूल को बुला लिया। सुभान। अच्छा सुनना गौर से, आज की रात मेरे नबी ने दुआ की और हसनैन करीमैन ने आमीन कही। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी दुआ में हम भी शरीक हो रहे हैं। सुभान। अब कैसे हो रहे हैं जरा बस तवज्जो दे तो मैं सुनाऊं, क्योंकि आज की रात इतनी अहम रात है कि अगर बंदा समझ जाए तो यही दुआ करेगा हर रात, या तो लैलतुल बारात हो या तो शबे कद्र हो। यही तो है, बड़ी अजमत। मैं इसलिए छेड़ा इस उन्वान को क्योंकि कुरान पाक में है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। बहुत तवज्जो से सुनना, लैलतुल बारात में
अल्लाह तबारक व तआला ने इस लैलतुल मुबारका में कुरान भी नाजिल फरमाया। अब वक्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा वजाहत करूँगा, मगर ज़रूरत की बात सुनाऊँगा और बहुत तवज्जो के साथ सुनना मुसलमानों। आज की रात मेरे नबी ने दुआ की है, और दुआ कैसे मांगी सुनना। यही रात थी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, अल्लाह के रसूल ने ईशा की नमाज अदा फरमाई और बिस्तर नबूवत पे तशरीफ ले आए, आराम फरमाने लगे। फरमाती मैं भी लेट गई, आंख लग गई। आंख जब बंद हुई तो मैं उठी, बेदार हुई, मैंने देखा बिस्तर खाली है, आका जलवा फरमा नहीं है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मैंने सोचा या अल्लाह नबी कहाँ तशरीफ ले गए। फरमाती मैं और बीवियों के पास गई और अज़वाज के पास गई कि आका तशरीफ लाए हैं। सबने कहा हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि जब कहीं ना मिले तो मैं चली, कहीं और ना चली, खातून जन्नत के घर की तरफ चली। दरवाजे पर दस्तक दी, खातून जन्नत ने आवाज दिया कौन? कहा फातिमा दरवाजा खोलो। जब दरवाजा खोला गया, खातून जन्नत से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है ए शहजादी रसूल, क्या आका तशरीफ लाए हैं? कहा आका तशरीफ नहीं लाए। कहा फिर कहाँ गए? किसी माँ के पास नहीं गए, ना आपके घर। नबी कहाँ गए? हजरत खातून जन्नत कहती है ए अम्मा आयशा सिद्दीक़ा घबराओ नहीं, अब हम सब चल करके मुस्तफ़ा जाने रहमत को तलाश। सुभान। चारों तरफ सन्नाटा था, तारीकी थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, खातून जन्नत ने जब ये कहा तो मौला अली फरमाते हैं ए फातिमा ज़हरा अकेले मत चलो, हम भी साथ चलेंगे। सुभान अल्लाह। नबी की तलाश में आज की रात में 15 शाबान की रात है आज, सुनना, इसी रात में की तलाश में निकले। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है जब खातून जन्नत चली, हजरत मौला अली चले तो हसनैन करीमैन छोटे छोटे शहजादे वो भी तो बेदार हो गए। एक को मौला अली ने लिया, एक को सैयदा फातिमा ज़हरा ने लिया। दोनों शहजादों को लेकर चले और तलाश करते करते जब जन्नतुल बकी के हुदूद में दाखिल हो रहे थे, खातून जन्नत फरमाती है अब रुको, ठहरो, मेरे नबी कहीं और नहीं यही है, यही है आका। कहा कैसे पता? कहा वो देखो। हजरत आयशा फरमाती है जब मैंने देखा तो आसमान से एक नूर निकला था, नाजिल हुआ था, जो पूरे जन्नतुल बकी को मुनव्वर कर चुका। फरमाती हजरत आयशा सिद्दीक़ा कि जब हम लोग गए जन्नतुल बकी शरीफ में, सीटी ना दे बस इतना। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है जब अंदर गई तो देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखे अपने रब से दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे। जैसे आने की आहट महसूस हुई, अल्लाह के रसूल ने सरे अनवर को उठाया तो फरमाती हजरत आयशा सिद्दीक़ा आका के आंख मुबारक से आंसू जारी थे, ज़ारो कतार मेरे आका रो रहे थे, दाढ़ी मुबारक तर हो चुकी है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा और हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती हुजूर आपको किस चीज़ ने तकलीफ पहुंचाई है? आप रो क्यों रहे हैं? आंखों से आंसू क्यों जारी? मदीने वाले आका की मोहब्बत सुनो, अपनी उम्मत से, हम गरीबों से कितना प्यार फरमाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं तुम्हें पता नहीं है आज की रात लैलतुल बरात है, आज छुटकारे की रात है। आज की रात अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, इसलिए आज मैं अपनी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर रहा हूँ। अब आ गए हो तो आओ, मैं दुआ करता हूँ, तुम सब आमीन कह देना ताकि मेरी उम्मत की मगफिरत हो जाए।
अल्लाह के रसूल ने इस रात दुआ मांगी, आमीन कहने वाली जात सैयदा फातिमा ज़हरा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत मौलाए कायनात, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इन लोगों ने आमीन कहा। मेरे नबी ने दुआ मांगी। अब आप गौर से सुनो मुसलमानों, ये हम लोगों का नसीब ही तो है कि आज की रात अगर जन्नतुल बकी में मदीने वाले दुआ मांगे, हजरत इमाम हसन तो आमीन कहे, हुसैन आजम आमीन कहे, हजरत अली आमीन कहे, फातिमा ज़हरा आमीन कहे, हजरत आयशा आमीन कहे, तो खुदा की कसम ये हमारा नसीब है। हम उस दुआ में शरीक थे। आज देख रहे हैं कि आज की इस अजीम रात में हमें दुआ देने कोई आम मौलाना नहीं आया है, हमें दुआ देने उसी हुसैन का बेटा आया है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शहजादा आया है। पता चला आले नबी दुआ देते, हम आमीन कहेंगे, इंशाअल्लाह दुआ मकबूल होगी और आज की रात हम सबकी मगफिरत भी होगी। तो यकीनन बहुत बड़ा काम किया हमारे शमशाद साहब प्रधान जी ने कि एक आले रसूल को बुलाया, ये बड़ी बात है। और नसीब देखो वो शहजादी का भी जो आलिमा फाजिला बनी, मदरसे में रिदाए फजीलत हासिल किया, लेकिन सनद किसी और के हाथ से नहीं, हजरत ही के दस्ते करम से पाया। सुभान, दस्ते करम से पाया हजरत ही के। ये करम है परवरदिगार का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने प्रोग्राम रख दिया और हुजूर की आमद हो गई। सुभान अल्लाह। और शानदार प्रोग्राम रखा, अल्हम्दुलिल्लाह खुद दिल से खर्च किया। इसलिए खर्च किया कि मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा, मेरी बेटी ने हदीस पढ़ा, मेरी बच्ची ने सब कुछ सीखा, दीनी तालीम हासिल किया, आलिमा बनकर आई, फाजिला बनकर आई। यही सोचकर खुश हैं कि चलो मैं नहीं तो मेरी बच्ची पढ़ के आई है। कल जन्नत में जब बेटी जाएगी तो अकेले नहीं जाएगी, बाप को लेकर, माँ बाप को लेकर जाएगी। और जब बच्ची माँ बाप को, भाई को, शौहर को, सबको लेकर जाएगी तो इससे बड़ा नसीब क्या है। सुभान। आज इन्होंने उन बुजुर्गों की सुन्नत अदा की है जिन बुजुर्गों ने भी अपनी बेटियों को वो तालीम दिया कि अगर शौहर अनपढ़ था और वहां पहुंच गई है तो वहां भी कुरान और हदीस के इल्म का चिराग जला दिया। सुभान। आई है बात तो मैं एक वाकया सुनाऊं, इजाजत है? घबरा तो नहीं रहना। झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़विय वाली अब्दुरी वकर। मैं क्योंकि और ज्यादा अगर मैं रात की फजीलत पे तकरीर करूं तो पूरी तकरीर उधर चली जाएगी। और साथ में उन्वान है इनकी बच्ची आलिमा फाजिला हुई है, तो कुछ मैं उसी हवाले से एक ऐसी बेटी का जिक्र कर दूं जिसने अपने शौहर को मुहद्दिस बना दिया। सुभान। ऐसा एक वाकया मैं बयान करूं, उसके बाद हंसते हुए ऐसे करने के हवाले से बस चंद बातें बताऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। बिल्कुल ना घबराएं, झूम कर दरूद एक बार और पढ़। अल्लाह रब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली अब्दुल। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे जिनका नाम हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब है। बहुत गौर से सुनना, बहुत वाकया मशहूर है। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब, अल्लाह अकबर, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। और उनके एक शागिर्द गुजरे हैं हजरत अबू उमामा बाहिली, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। तो हजरत अबू उमामा बाहिली रोजाना हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के पास पढ़ने आते। सुनना गौर से, बेटी की तरबियत कैसे होती है। पढ़ने आते। एक दिन नागा हो गया। जब आए दूसरे दिन तो उस्ताद ने पूछा, शहजादे आप कल पढ़ने क्यों नहीं आए? कहा इसलिए नहीं आया कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया था तो कफन दफन में मसरूफ था। उस्ताद ने सुना, शागिर्द से कहा अगर बताते, मुझे खबर देते तो मैं भी चलता तुम्हारे बाप के जनाजे में शिरकत करता। जुमला सुनो। शागिर्द कहता है कि हुजूर मैं आया था, आप दरसे हदीस दे रहे थे, मैं इंतजार करता रहा कि सिलसिला मुनक़ता हो खबर दूं, लेकिन आप दरसे हदीस में मसरूफ थे, पढ़ा रहे थे।
मैं मेरी गैरत को गवारा ना हुआ कि मैं रसूल पाक के हदीस का दर्स हो रहा है उसे रोक दूं। मैं इंतजार करते ये सोच कर चला गया जनाजा फर्जे किफाया है, एक आदमी पढ़ देगा तो सबके सर से उतर जाएगा, लेकिन अगर हदीस का सबक रोक दूंगा तो मदीने वाले को मुंह क्या दिखाऊंगा। मैंने सोचा जनाजा भी हो जाए और मुस्तफा के हदीस का दर्स भी चले। क्या शागिर्द हैं, क्या उस्ताद। उस्ताद ने कहा जब देखा ये तो फरमाया शादी हो गई। कहा हुजूर अभी नहीं। फरमाया कि एक बेटी है, एक बच्ची है, क्या रिश्ता करोगे। इतना सुनना था। हजरत अबू उमामा बाहिली ने फौरन लब्बैक कहा और कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं तैयार हूं। उस्ताद ने पूछा जानते हो किसकी बेटी है। कहा हुजूर नहीं मालूम। कहा पूछोगे भी नहीं। कहा पूछना क्या है, जो मेरी रूह के लिए फैसला अच्छा करता हो वो जिस्म के लिए गलत फैसला नहीं करेगा, रिश्ते के लिए गलत फैसला नहीं करेगा। आपने फरमाया वो कोई और नहीं, वो मेरी शहजादी है, मैं अपनी बेटी का तेरे साथ। अल मुख्तसर रस्म अदा कर दी गई, निकाह वगैरह पढ़ा दिया गया। अब जब शाम का वक्त आया, गौर से सुनना, जब शाम का वक्त आया तो वक्त का मुहद्दिस आजम हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब अपनी शहजादी को लिए और पहुंच गए हजरत अबू उमामा बाहिली के घर पे। रात का सन्नाटा आवाज दिया, अंदर से आवाज आई कौन मानता आप कौन है। आपने कहा ना सईद, मैं सईद हूँ। उस्ताद का नाम आया, फौरन शागिर्द बाहर आए, दरवाजा खोले। जब बाहर निकले तो देखा कोई खातून है जो नकाब पोश है, जिनका चेहरा ढका है। खातून को देखकर उल्टे कदम वापस होने लगे। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब ने फरमाया पीछे क्यों हो रहे हो। कहा हुजूर ये खातून को नहीं पहचानता कौन है। हजरत सईद इब्न मुसय्यिब फरमाते, उस्ताद फरमाते हैं ए अबू उमामा ये कोई और नहीं, ये मेरी बेटी तेरी बीवी है। मैंने सोचा कि तेरी अमानत तेरे हवाले कर दो, मैं पहुंचाने चला आया। क्या जज्बा दे दिया। यहाँ तो रिश्ता लाने ले जाने में टूट जाते हैं। लड़की वाला कहता लाऊंगा नहीं, भेजूंगा नहीं, वो कहता मैं लेने नहीं आऊंगा, रिश्ते टूट जाते। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब अपनी बेटी को पहुंचाने गए, जमाने वालों को बता दिया रिश्ता तोड़ा नहीं जाता है, रिश्ता हमेशा सलामत रखा। और जब अब सुनना, जब पहुंचा के चले गए, अब सुनना बेटी का किरदार। बाप तो पहुंचा के चला गया, मुहद्दिस आजम चले गए, लेकिन हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब की शहजादी घर में। हजरत अबू उमामा बाहिली खड़े हो गए छत पर, लोगों से कहा लोगों मैंने हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब की बेटी से शादी कर दी। ऐलान कर रहे। आपने फरमाया नीचे आओ, ये क्या कर रहे हो। कहा हुजूर क्या इज्जत की परवाह है। सुनो, कह रहे हुजूर आप जब निकाह वहां मेरा हुआ था, करवाए थे, तब मेरे मोहल्ले वाले नहीं थे, और यहाँ आप पहुंचाकर जा रहे हैं तब भी मोहल्ले वाले सो रहे हैं, कोई जाग नहीं रहा। कल अचानक आपकी शहजादी को एक खातून को मेरे घर में देखेंगे, उंगलियां उठाएंगे और जब इल्जाम लगाएंगे तो मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए सोचा ऐलान कर दूं ताकि जमाना समझ ले, उसे मालूम हो जाए कि मैंने अपने उस्ताद की शहजादी से। अब जुमला सुनो, जब आलिमा फाजिला बच्ची होती है तो शान क्या होती है। जब सुबह का वक्त हुआ, गुस्ल से फारिग, कपड़ा पहना, इमामा सर पे बांधा, सुरमा लगाया, तेल लगाया, कंगा किया, तैयार होकर जब उस्ताद के पास जाने लगे पढ़ने के लिए, तब बीवी ने, उस नेक खातून ने पकड़ लिया था। अब सुनो तरबियत जिसकी अच्छी होती, बेटी का मकाम। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब की बेटी ने पकड़ लिया। हुजूर कहाँ चले। कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे बाप के पास दर्से हदीस हासिल करने, आपके वालिद के पास जा रहा हूं। इतना सुनना था। खातून कहती हुजूर अब अब्बा के पास जाने की जरूरत नहीं है,
इतना सुनना था, ये जलाल में आ गए हज़रत अबू उमामा भाई। मैं क्या सोच रहा हूँ, सोचा था मैं कि एक मुहद्दिस की बेटी है, जब मैं जाऊंगा तैयार करके अलविदा कहेगी, आने पर इस्तकबाल करेगी, तुम तो जाने से रोक रही हो। इतना सुनना था। उस शहजादी ने कहा, है मेरे सर के ताज, मैं इसलिए नहीं रोक रही कि दर से हदीस ना हासिल करो, मैं इसलिए रोक रही हूँ अब्बा के पास जाने की जरूरत रही, क्योंकि जो मेरे बाप पढ़ाते थे उन्होंने मुझे पढ़ाकर भेजा है। अब मैं तुम्हारे घर में तुम्हें कुरान पढ़ाऊंगी, हदीस पढ़ाऊंगी, जो तुम मेरे बाप से सीखते थे। मेरे अब्बा जान अब मुझे भेजे हैं, अब तुम्हारे घर में कुरान और हदीस की तालीम। ये है तरबियत। हजरते सईद इब्नुल मुसय्यिब अबू उमामा बाहिली के घर गई उनकी शहजादी, तो उन्हें मुहद्दिस बना दिया। सुभान अल्लाह, उन्हें मुहद्दिस बना दिया। और जब मुहद्दिस बना दिया तो फिर क्या मकाम पूछना, कितनी रिवायतें हजरत अबू उमामा बाहिली से चली आ रही है। पता चला हमारे शमशाद साहब ने अगर अपनी बेटी को खुद ना पढ़ाया, इस लायक नहीं थे, आलिम नहीं थे, तो उन्होंने जहां इंतजाम था वहां डाल दिया, उन्होंने वहां भेज दिया कि मैं नहीं पढ़ा सकता तो क्या हुआ, इंतजाम आला है, मैं वहां भेजूंगा, मेरी बेटी पढ़ के आएगी, कुरान सीख कर आएगी, हदीस पढ़ के आएगी, कुरान और हदीस की तालीम लेकर आएगी, घर का माहौल बदलेगा, कल जन्नत जाएगी तो मेरी बख्शिश का जरिया हो जाएगा, मुझे भी लेकर जाएगी। ऐ मेरे भाइयों, अपने औलाद को दीनी तालीम दो, अल्लाह की कसम दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत। हजरत आयशा सिद्दीका खातून है, सबकी माँ है, लेकिन फरमाते हैं साहबे किराम कि जब कोई मसला समझ में नहीं आता तो हम हजरत आयशा सिद्दीका के पास जाते थे पूछने के लिए। सुभान, पूछने जाते, इतनी फकीहा थी, इतनी काबिल थी, आलिमा थी, मसाइल जानती थी और हदीसें बयान करके उन्हें वो मसाइल का इस्तिखराज करती थी, इस्तिंबात करती थी और मसाइल को बताया करती थी। सुभान, आज उन्हीं का सदका मिला, खातूने जन्नत का सदका मिला, शहजादी रसूल का सदका मिला कि हमारे भाई शमशाद साहब की शहजादी आलिमा फाजिला बनकर घर आई और शुक्राने नेमत के तौर पर उन्होंने ये शानदार जलसा कर दिया। सुभान, हर बाप को चाहिए औलाद की सही तरबियत करे, क्योंकि जब बेटी मिले तो बोझ ना समझो। आज लोग खुद बोझ समझने लगे, मगर मदीने वाले फरमाते हैं जिसके पास बेटी होती है उसके लिए मेरी शफात है। सुभान, उसके लिए जन्नत है। तो अपनी बच्चियों की कद्र करो, बेटों की कद्र करो। आपके गांव में मदरसे हो तो उन्हें मजबूत करो, आपके इलाके में मदरसे हो उन्हें मजबूत करो, क्योंकि आप घर में सोते हो, आप काम करते हो और आपके गांव में आपके यहाँ आकर पढ़ाने वाले मौलाना आपके बच्चों की जिंदगी संवारते हैं, आपके बच्चों को दीनी तालीम देते हैं। मदरसों को मजबूत कर दो, इंशाअल्लाह गांव में इंकलाब आएगा, घर घर में इंकलाब आ जाएगा। हर तरफ जब इल्म की रोशनी फैल जाएगी तो जहालत का खात्मा हो जाएगा, गुमराही दूर हो जाएगी, हर तरफ इश्क़ रिसालत का चिराग रोशन रहेगा। और जब इश्क़ रिसालत का चिराग जल जाता है तो खुदा की कसम फिर ऐसे ही हीरे जवाहरात मिलते रहते हैं। उन्हीं में से एक सरकार वैसे करनी है। सुभान, ऐसे आशिक हजरतों वैसे करनी जिनके नाम जलसा किया पूरा नाम ही दे दिया है, जश्न वैसे करनी। उनकी शान यह है कि नबी को तो देखा नहीं जाहिरी आंखों से, मगर फिर भी मकाम ऐसा मिला कि मेरे नबी अपने दरबारी रिसालत से उन्हें तोहफा भेज रहे हैं। सुभान, क्या है इश्क़ रिसालत ही का तो सदका है। वो ऐसे करनी अल्लाह। बात आ गई तो चंद बातें, क्योंकि 12:30 बज रहे हैं, घबरा तो नहीं रहे भाई, बस चंद मिनट सुन ली। हजरत को भी देर तक नहीं बिठाएंगे, हजरत भी बहुत थके हैं। सीवान से चले आए, डायरेक्ट जामे आयशा पहुंचे, सनद दिया बच्चियों को, सनद बांट करके अपने मुकद्दस हाथों से अता फरमाकर नेपाल निकल गए। आज मगरिब के बाद तशरीफ लाए हजरत नेपाल से, और फिर सफर आगे का है, लंबा सफर।
मुसलसल सफर, ये तो इनका नसीब है और हजरत की करम फरमाई है कि हुजूर तशरीफ ले आए। तकरीर तो मैं कभी भी आके कर जाता हूँ और कभी भी आके कर दूंगा। यहाँ के लोग इतनी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, इतनी चाहत रखते हैं कि सबसे पहले मुझी को याद करते हैं हर प्रोग्राम में। नहीं मिलता हूँ फिर किसी को दावत देते हैं। तो ये मोहब्बत है आप हजरात की, इंशाल्लाह फिर आके कभी तकरीर कर दूंगा। मगर दो एक बात हंसते वैसे करनी के हवाले से सुने, क्योंकि आशिक की बात सुनोगे तो दिल में भी इश्क का चिराग जल जाएगा। झूम कर दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीहि वालिही अब्दुल बकर। सुनो कौन हजरत वैसे करनी, वो सरकार वैसे करनी जो इतने बड़े आशिक थे कि फना फिर रसूल थे, नबी के इश्क में गुम थे। जमाना पागल कहता रहा, दीवाना कहता रहा, कंकरिया मारता रहा, लेकिन वारे आशिक़े मुस्तफ़ा क्या इश्क था, अल्लाह अकबर, कैसा जलवा था सरकार वैसे करनी का। इधर इश्क कर रहे हैं करन में रहकर, कभी गए नहीं, तवज्जो देना, दीदार ना कर पाए, दीदार ना कर पाए, सहाबी बन ना सके, लेकिन गौर से सुनो, नबी के दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा का इल्मे गैब देखो, रसूल की नजरे नबूवत देखो। आशिक करन में रहकर मोहब्बत कर रहा है और तस्करा मदीने वाले आशिकों के दरमियान कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो नबी करन में रहने वाले आशिक को पहचानते हैं, वो चायपुरवा में भी बैठे हुए आशिकों को जरूर पहचानते हैं। मेरे नबी हर हर चेहरा जानते हैं, हर हर आशिक का नाम जानते हैं। वो मेरे नबी, अल्लाह अकबर, हम ऐसे रसूल के उम्मती हैं कि जो नबी मदीना शरीफी से हमें पहचान रहा, और पहचानते नहीं तो ये थोड़ी फरमाते। मजमा था सहाबा का, हजरत उमर, हजरत मौला अली तशरीफ फरमा थे, सरकार फारूक आजम सरकार मौला अली बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उमर अली, बातें बहुत मशहूर है मगर कुछ बातें इंशाल्लाह इसमें दे दूंगा। फरमाया ए उमर ए अली, ये जुब्बे मुबारका ले लो और करन चले जाओ। युकालो लहू उवैस, मेरा एक दीवाना है जिसका नाम उवैस है, सुभान, उसे उवैस कहा जाता। उसके बाल बिखरे होंगे, फटे पुराने कपड़े होंगे, हथेली पे निशान होगा, दुनिया पागल दीवाना समझ रही होगी। जाना उस तक तो मेरा सलाम कह देना, ये जुब्बे मुबारका तोहफे में दे देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर देना। क्या प्यार है मदीने वाले का। अल्लाह के रसूल कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि आशिक से भी दुआ करवा रहे हैं। किसके लिए? हम गुनाहगारों के लिए। नबी की नजर देख रही थी कितने गुनाहगार होंगे मेरे उम्मत में, सबके लिए दुआ करवा रहे। अल मुख्तसर सुनना, नबी चाहते तो फरमा देते उमर ये जुब्बा तुम पहन लो दुआ कर दो, अली ये जुब्बा तुम पहन लो दुआ कर दो, मगर नहीं, सहाबी रसूल के जरिया भिजवाया, हुलिया बताया, चेहरा बताया, उनके तमाम मामलात को बताए, अलामतें बताई, नाम बताया, जो कोई जानता भी ना था उसे नबी ने बताया। बताना मकसूद ये था कि मेरे आशिकों, तुम ये मत सोचना कि नबी से प्यार इंडिया में रहकर करोगे तो नबी नहीं जानते हैं। अरे दुनिया के किसी कोने में बैठकर अपने नबी से मोहब्बत करोगे, तुम्हारे नबी तुम्हें जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, सलाम करोगे तो सलाम का जवाब भी। फरमाया, इशारा था। अल मुख्तसर जब चले, अल मुख्तसर जब चले तो जब आए तो हजरत वैसे करनी का पता लगाने लगा। ऐ ना उवैस कहाँ? लोगों ने कहा मन उवैस। कौन उवैस? उवैस है कौन? तो फरमाया बाल बिखरे, फटे पुराने कपड़े, दुनिया पागल कह रही होगी, दीवाना। कहाँ? इस अलामत का एक है मर्द मुजाहिद खे आशिक। कहाँ मिलेगा? कहा जाओ, चले जाओ, उसी दरिया के किनारे मिलेगा। का पहाड़ के उस तरफ
क्या कर रहा होगा? ऊंट चरा रहा होगा, गुठलियां चुन रहा होगा। वो पागल है, वो दीवाना है, जमाना उसे पागल समझता। वो चलता है तो बच्चे कंकरियां मारते हैं तो कहता हो इस्लाम के शहजादों, बड़ी बड़ी कंकरी ना मारो कि मेरे बदन से खून निकल आए, वजू टूट जाए। छोटी छोटी कंकरियां मारो ताकि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, मेरा वजू भी सलाम। कहा बस उसी का पता दे दो। कहा जाओ दरिया के किनारे उधर। जब पहुंचे हजरत फारूक आजम सरकार मौला अली, जब पहुंचे तो देखा एक नहीफ व नातमा कमजोर बैठा वजू कर रहा। पीछे से गए, अस्सलामु अलैकुम कहा। अगर मैं वजू कर रहा हूँ कोई पीछे से आकर सलाम करे, या तो मैं आवाज पहचानूंगा तो बगैर देखे जवाब दे दूंगा, और नहीं पहचानना हो तो पलट के देखूंगा कौन है तब जवाब दूंगा। कुर्बान जाओ आशिक के नजर पर। हजरत वैसे करनी बैठे हैं, रुख उधर है। पीछे से फारूक आजम मौला अली तशरीफ लाए। कहा अस्सलामु अलैकुम। जैसे कहा, जब इन्होंने सलाम किया फौरन पलट कर जवाब दिया, बगैर देखे कहा वालेकुमुस्सलाम या सहाबा रसूल, ऐ नबी के सहाबा आप पर भी सलाम। हजरत उमर हजरत अली को देखे, कहने लगे अली ये पहचान कैसे गए? इन्होंने तो पलट कर देखा नहीं, पहचान कैसे गए? कहा हजरत मौला अली ने फरमाया उमर, जो यहीं से बैठे बैठे नबी को पहचानता हो, नबी के आशिक को क्यों नहीं पहचानेगा? सुभान, नबी के सहाबी को क्यों नहीं पहचानेगा? फौरन जब खड़े हुए, मुसाफा किया, मौन का किया, नाम पूछा, मसमुक आपका नाम क्या है? क्या इसमें अब्दुल्ला? मेरा नाम अब्दुल्ला। फारूक आजम ने कहा वो नाम बताओ जो तुम्हारी माँ ने रखा। सुभान अल्लाह। माँ का लफ्ज आया, मचल गए, आंखों में आंसू ले आए। कहा ए पूछने वाले साहबी रसूल सुनो, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरी माँ मुझे मोहब्बत से ओवैस कहती थी। सुभान। कहा यही नाम तो मेरे नबी ने बताया। हजरत वैसे करनी मचल गई, या रसूल अल्लाह मेरी माँ के सिवा कोई कहता ना था, या तो माँ कहती थी या तो फिर मेरे नबी ने वैस कहा। सुभान। हजरत वैसे करनी अब सीने से लगाए, हथेली में निशान था, सुना होगा बारहा आपने सुना। हजरत फारूक आजम ने पूछा ये निशान कैसा? बात आ गई तो सुन लो चंद सेकंड में, ये निशान कैसा? तो क्या जुमला कहा? का फारूक आजम मेरा सारा बदन इसी तरह हो गया था, मैंने रब से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे सेहत अता फरमा, बीमारी से शिफा अता फरमा, मगर हथेली में दिरहम के बराबर निशान बचा देना, ताकि मौला जब जब देखूंगा तेरा करम याद आ जाएगा तो मैं नाशुक्रा नहीं बनूंगा, बल्कि जब जब देखूंगा तेरा शुक्र अदा करूंगा। वो सरकार वैसे करनी। हज़रत फारूक आजम फरमाते हैं ये जुब्बे मुबारका लो, मेरे नबी ने सलाम कहा है, पैगाम दिया कि तोहफा देकर कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआए मगफिरत कर दे। अब सुनना, हजरत फारूक आजम फरमाते हैं वैस तुम नबी का दीदार क्यों नहीं करने आए? कहा एक मर्तबा गया था 8 पहर की इजाजत लेकर, 4 पहर जाने में 4 पहर आने में, मगर करूं तो क्या करूं? जब गया तो आका उस वक्त जलवा फरमा ना थे, गज़वे में तशरीफ ले गए थे, मैं वापस आ गया। लेकिन क्या अदा थी, चलने में जाने में 4 पहर लगते थे, आने में 4 पहर। माँ से इजाजत लिया, साजो सामान सब रख दिया, खाने पीने की चीज है, और जब गए तो दौड़े दौड़े गए कि जो वक्त बचेगा 4 पहर में वो नबी के कदमों में दे दूंगा। लेकिन जब दीदार ना हो पाया, मुलाकात ना हो पाई, लौटे तो दौड़े दौड़े लौटे आए कि अब वहां ना हो पाया तो चलो माँ की खिदमत में जल्दी पहुंच जाओ। अल्लाहु अकबर। फारूक आजम फरमाते हुए ये बताओ सुहैब रूमी रूम से चले आए, बिलाल हबशी हबशा से चले आए, कहां कहां से चले आए, सलमान फारसी फारस से चले आए, और तुम करन से ना पहुंच सके। कहा ए फारूक आजम पहुंचता जरूर पहुंचता, फकत एक मेरी माँ है और वो ऐसी ज़ईफा है, कमजोर है, उठने बैठने की ताकत नहीं है, मैं ही उसका तनहा खादिम हूँ, ज़ाहिरी तौर पे खिदमत करता हूँ, तो माँ की खिदमत की वजह से ना जा सका। मगर ए फारूक आज़म आज ये जो कुछ मिल रहा है, आज जो कुछ मिल रहा उसी माँ की दुआ है कि खिदमत माँ की किया, प्यार नबी से करता रहा, तो दरबारे रिसालत से मेरे लिए तोहफा चला। फरमाया फारूक आजम ने मौका निकाल के चले जाते, दीदार तो कर लेते, सहाबी तो हो जाते। आखिरी बात सुनो,
तो हंसते हुए से करनी कहते हैं फारूक आजम जा तो नहीं सका, सहाबी नहीं बन सका, मगर माँ की ऐसी दुआ मिल गई कि मैं जहां से चाहूं अपने नबी का दीदार कर लूं। सुभान का कैसे? बस जुमला सुनो। फारूक आजम ने जब पूछा, तजस्सुस हुआ, मालूम करने लगे, शौक हो गया। फरमाते कैसे दुआ मिली? अल मुख्तसर इख्तिसार से सुनो। हजरत वैसे करनी कहते हैं फारूक आजम एक रात सन्नाटे में, चारों तरफ अंधेरा था, तारीख रात थी, मैं अपने माँ का पांव दबा रहा था, खिदमत कर रहा था। अचानक मेरे नबी की जुदाई ने रुला दिया, मेरे मुस्तफ़ा करीम की जुदाई ने रुला दिया। मैं सोचने लगा कि माँ की खिदमत की बिना पर मैं नबी का दीदार नहीं कर पा रहा। अभी सोचा था, आंखें बरस पड़ी, और जब रोया तो आंखों से आंसू टपके माँ के कदम पे पड़ गए। माँ तो माँ होती है, वो औलाद को कभी रोकर रोना देखना नहीं चाहती, कभी गवारा नहीं करेगी मेरा बच्चा रोए। हजरत वैसे करनी कहते मेरी माँ ने महसूस कर लिया, उठ के बैठ गई, मेरे बाजुओं को पकड़ लिया और रोकर फरमाया, बेटा ओवैस तुझे किस चीज ने रुलाया? मेरे शहजादे रो क्यों रहा है? हजरत वैसे करनी कहते अम्मी जान मैं आपकी खिदमत कर रहा था, नबी की जुदाई ने रुला दिया। मैं सोचने लगा माँ की खिदमत की बिना पर नबी का दीदार नहीं कर पा रहा। अभी ये कहना ही था, मेरी माँ ने आंचल उठा दिया, हाथ बुलंद कर दिया और रोकर दुआ शुरू कर दिया। ए परवरदिगार, ये तेरा बंदा, तेरे महबूब का उम्मती, मेरा बेटा ओवैस करनी मेरी खिदमत की बिना पर तेरे महबूब का दीदार नहीं कर पा रहा, तो ऐ अल्लाह मेरे बेटे के आंख में ऐसा नूर दे दे कि मेरा बेटा जहां से चाहे वहीं से तेरे महबूब का दीदार। हजरत वैसे करनी फरमाते फारूक आजम माँ के हाथ नीचे नहीं आए थे, आंखों में चमक पैदा हुई, और मैंने जब आंखें खोला तो देखा सामने चेहरे मुस्तफ़ा है, सामने रसूल पाक का चेहरे अनवर है। ऐ फारूक आजम उसी वक्त से मैं जब चाहूँ, जहां चाहूँ, जिस वक्त चाहूँ वहीं से अपने नबी का दीदार कर। ये हजरत वैसे करनी का पैगाम है सबके नाम जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। याद रखना, अगर माँ बाप नाराज हैं तो फिर सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी, नबी नहीं खुश होंगे, खुदा नहीं खुश होगा। और अगर माँ बाप खुश हैं तो अल्लाह रसूल खुश है। अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की खिदमत करो। इधर माँ राजी, बाप राजी, उधर मदीने वाले राजी, उधर प्यारा खुदा राजी। सरकार वैसे करनी ने बता दिया, माँ की खिदमत की बिना पे सहाबी ना बन पाए, मगर अल्लाह अल्लाह फारूक आजम खुद फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, ऐ उमर जब ओवैस से मिलना तो अपने लिए दुआ करवा लेना, क्योंकि उसकी दुआ रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, वो सरकार वैसे करनी आज अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी के घर हलवा पका होगा, और हर सुन्नी सरकार वैसे करनी की बारगाह में नजर दिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नियों का नसीब है। तो मेरे भाइयों, आज की रात की कदर करना, एक जुमला और ले लो, आज की रात सबकी मगफिरत हो जाएगी, मगर कुछ लोगों की नहीं होगी जब तक तौबा ना कर ले। उन्हीं में से एक वो शख्स है जो माँ बाप का नाफरमान है। अगर माँ बाप का नाफरमान है तो जब तक माँ बाप को राजी ना कर ले, आज की रात सब बख्शे जाए वो नहीं बख्शा जाएगा। शराबी जब तक शराब पीने से तौबा ना कर ले तब तक नहीं बख्शा जाएगा। ऐ मुसलमानों, आज की रात गनीमत है, ये रात इससे पहले कि गुजर जाए तुम्हारे गुनाहों को लेकर जाए। काम ऐसा करो, मगफिरत के लिए दुआएं मांगो, अल्लाह से तौबा करो, रो गिड़गिड़ाओ, इस तरह गुनाहों से तौबा करो कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। लाख गुनाहगार हो, लाख बदकार हो, लाख सियाकार हो, लाख गुनाहों में डूबे हो, मगर नबी फरमाते ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे कोई गुनाह नहीं किया है। आज अगर किसी ने तौबा कर लिया तो लाख गुनाह किया होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम है, तव्वाब है, गफूर है, रहीम है, वो गुनाहों को बख्श देगा। और जब अल्लाह गुनाह बख्श देगा ऐसे हो जाओगे जैसे माँ के पेट से पैदा। आज बड़ा अच्छा मौका फराहम किया
प्रधान शमशाद साहब ने हजरत को बुलाया, ये सारा एहतमाम किया। अब हजरत के दुआ का वक्त है, क्योंकि 1:15 बज गए, ये मकबूलियत का वक्त है। अब हजरत की दुआ होने वाली, सलाम पढ़ा जाएगा, हजरत की दुआ होगी। इन्हीं जुमलों पे तकरीर खत्म कर रहा। मौला ताला जिस बच्ची को रिदाए फजीलत से नवाजा गया, अल्लाह उस बच्ची को सैयदा फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमा, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की फ़ुक़ाहत अता फरमा। मौला ताला जितने आशिक़ रसूल बैठे हैं, अल्लाह हम सबको हजरत वैसे करनी के इश्क का सदका अता फरमा, हम सबको भी आशिक़ रसूल बना दे और इश्क मुस्तफ़ा में कबूल फरमा ले। हजरत के आमद की बरकत हम सबको अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.